हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली अन्ना को सब सच पता चल जाता है। अन्ना को भी, गौरी को भी, और ये सब अंश के चंगुल में भी फंस जाते हैं, यानी कि उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और इन सब को बचाने के लिए आती है एकता, क्योंकि सिर्फ वही थी जो इस चंगुल से बाहर थी। और जहाँ गौरी हो वहाँ एकता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा घट जाता है, एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि गौरी का जो उसके ऊपर बॉम्ब लगाया हुआ था वो फट जाता है और जो पूरा आउट हाउस था वो जल के राख हो जाता है। अब इसके आगे तो एक्चुअली आँख खुलती है जैसे ही अन्ना की, तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल में पाते हैं तो ऑफ कोर्स उनको ड्रिप लग रहा था। वो अपने हाथ से निडल निकालते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। नर्स उन्हें रोकती है कि आप कहाँ जा रही है। अन्ना बोलते हैं मुझे जाना है। मेरी बहन कहाँ है? वेदू कहाँ है? गौरी कैसी है? क्या सब ठीक है? तो जो नर्स होती है कहती है कि आप ठीक हालत में नहीं है, आप इधर ही बैठिए। तो जो अन्ना होते हैं वो कहते हैं नहीं, पहले मुझे जानना है वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ उसमें कौन बचा और सब ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। तो नर्स कहती है सब ठीक हो जाएंगे, आज सब ठीक ही है, आप पहले लेट जाइए। अन्ना नहीं सुनते और वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं और दूसरे रूम की तरफ ढूंढने लगते हैं कि वेदू कहाँ है और गौरी कहाँ है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो उनको डॉक्टर दिखते हैं। वो डॉक्टर को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि वेदू कहाँ है? वेदिका, जो अभी ब्लास्ट हुआ आप वहीं से लेके आए हैं सबको, वहाँ वेदू कहाँ है? तो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं आप पहले शांत हो जाइए, आप बैठिए। अन्ना कहते हैं कि क्या हुआ है और गौरी गौरी कैसी है? जो डॉक्टर कहते हैं कि आप रुक जाइए शांति से, सब ठीक है। एंड देन जो अन्ना होते हैं वो लिटरली उधर ही बैठा दिए जाते हैं। अन्ना इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए, वेदू के बारे में बताए, गौरी के बारे में बताए। वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस बताती है फिर कि ये सब कुछ हुआ कैसे, ये बताइए आप। अन्ना कहते हैं अभी सिर्फ मुझे ये जानना है कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे वो कहाँ हैं और सब ठीक हैं कि नहीं। बोलते हैं कि हाँ, तो आप जाइए चेक कर लीजिए। हमें वैसे वहाँ से काफ़ी लाशें मिली हैं। जैसे ही अन्ना ये सुनते हैं तो अन्ना की पैरों तमी ज़मीन खिसक जाती है कि क्या। वो जल्दी से जाते हैं, रूमों में ढूंढने लगते हैं कि वेदू कहाँ है और गौरी कहाँ है। वो जैसे ही रूम खोल खोल के देखते हैं साइड के, उसमें ना वेदू मिलती है ना गौरी मिलती है। दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं एक रूम में उनको एकता दिख जाती है। जैसे ही एकता दिखती है तो एकता के पास आते हैं और कहते हैं एकता तुम ठीक हो? एकता लिटरली उसको ड्रिप लग रही थी, उसकी आँख खुलती बोलती है हाँ, बस थोड़ा मेरा सिर और गौरी कहाँ है? तो जो अन्ना होते हैं वो कहते हैं मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ और वेदू को भी। एकता लिटरली उठती है। अन्ना कहते हैं तुम लेटो, मैं ढूंढता हूँ गौरी को। एकता बोलती है कि नहीं मैं चलती हूँ, एंड वो भी अपनी ट्रिप निकालती है और वो भी अन्ना के साथ आ जाती है। दोनों ही चोट खाए हुए थे, दोनों के भी पट्टियाँ बंधी हुई थी सिरों पे। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलते हैं फिर डॉक्टर से टकराते हैं। डॉक्टर को एकता पूछती है कि गौरी और वेदू कहाँ हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि आईसीयू में कोई है, आप देख लीजिए वो कौन है। देन दोनों ही आईसीयू की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो आईसीयू के अंदर जाने की तो परमिशन नहीं थी, डोर बंद था, बट बाहर से जब वो देखते हैं तो लिटरली वहाँ पे वेदू लेटी हुई थी। हाँ, और उसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो नर्स थी वो रोक देती है, कहती है आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो नर्स से ही पूछते हैं कि वेदू को क्या हुआ है। तो बोलती है कि उसको एक्चुअली गोली लगी है और वो गोली उसके सीधे सीने में लगी है। दैट्स वाई उनका ऑपरेशन हुआ है, गोली निकाली गई है, बट थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। होप सो ठीक हो जाए, पर चांसेस कम है।
जैसे ही अन्ना ये सुनते हैं और एकता सुनती हैं तो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों ही रोने लगते हैं। एंड देन उसके बाद जो एकता होती है कहती है गौरी कहाँ है। अन्ना ही बोलते हैं हाँ गौरी कहाँ है। एंड देन दोबारा से पुलिस आती है। पुलिस बोलती है कि जो हॉस्पिटल में आए हैं आई थिंक वही लोग बचे हैं, बाकी किसी का अता पता नहीं है। जैसे ही अन्ना और एकता ये सुनते हैं तो वो डर जाते हैं। तो देन उसके बाद जितनी भी लाशें होती हैं वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जाती हैं। तो जो अन्ना होते हैं वो पुलिस को बोलते हैं, तो पुलिस बोलती है कि वहाँ एक्चुअली इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि कुछ लाशें तो वहीं जल के राख हो चुकी हैं, तो वो तो उनके सिर्फ पॉन्स रह गई हैं जो कि शायद आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक है सिर्फ यही लोग हैं जितना हमें पता चला है। एंड जो 2-4 बॉडीज़ हैं वो हम भिजवा देते हैं, सारी मेल ही हैं। जैसे ही वो ये सुनते हैं दोनों के दोनों रो पड़ते हैं, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं गौरी को खो ही दिया। हाँ, क्योंकि गौरी के ही कपड़ों पे वो जो बम था वो लगा हुआ था। एकता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अन्ना बोलते हैं गौरी के हाँ मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया, मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो गया। गौरी एकता बोलती है नहीं उसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होगी, मैं जाऊंगी जहाँ पे हुआ था सब वहाँ जाऊंगी। पुलिस उसको रोकती है बट एकता कहाँ रोकने वाली थी। आखिर वो उसकी बहन थी, फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, ये सब कुछ थी। वो वहाँ से सीधा कार निकालती है और पहुँचती है जहाँ पे लिटरली जो अन्ना होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो दूसरी कार लेके उसके पीछे निकलते हैं जहाँ पे आउट हाउस था, वहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी दूर था क्योंकि ये हॉस्पिटल में आ चुके थे तो वहाँ से काफ़ी दूर था। ये लोग पहुँचते हैं और वो जब उस आउट हाउस को देखते हैं तो सीरियसली उसकी कंडीशन काफ़ी बुरी थी। वो एकदम जल के राख हो चुका था, खंडर बन चुका था। और ये आए थे तो वो मॉर्निंग ही हो चुकी थी। जैसे ही वो खंडर हो चुका था तो अंदर जाते हैं तो लिटरली वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, वो सब कुछ राख राख। एक्चुअली वो पहले से ही वुड का बना हुआ था और वुड कितनी जल्दी फायर पकड़ती है तो सबको ही पता है। हाँ, उससे पहले एक्चुअली बारिश हुआ था, बारिश होने की वजह से ऊपर का पोर्शन गीला था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक वो लकड़ियाँ जली नहीं थी, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी। बारिश तो थी लेकिन जब ब्लास्ट हुआ था तो उस वजह से जो आग जली थी लाइक क्या ही कहना उसका, बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही वो अंदर जाती है जहाँ पे गौरी थी वहाँ वाला पूरा पोर्शन तो जल ही चुका था। एंड देन उसके बाद लिटरली वहाँ पे कुछ गौरी के चीज़ें मिलती हैं लाइक अ वॉच, हाँ, जो कि प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो इस तरीके की मेटल की बनी थी कि शायद वो आग में नहीं जल सकती थी, दैट्स वाई वो। और वो उस मेटल को उठा के रोने लगती है, ये तो गौरी का है, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसे बोलते हुए एकता रोने लगती है। पीछे अन्ना आते हैं और एकता को इस तरीके का पाके उसको उठाने की कोशिश करते हैं, बट एकता बहुत तेज़ रो रही थी। और जैसे ही वो पीछे से आके उसको उठाते हैं दोबारा से, एकता बोलती है ये सब तुम्हारे वजह से है, तुम्हारा आदमी, तुम्हारी बहन, सब ठीक है, बट इसमें गौरी की क्या गलती थी? तुमने उसको किडनैप किया था, तुमने अपनी फ़ायदे के लिए, तुम उसके क्लोज आए अपने फ़ायदे के लिए, तुम्हारा आदमी ने उसका इस्तेमाल किया, एक लड़की का जिस्म नहीं उसकी रूह छीन ली, तब भी वो लड़की सिर्फ तड़प के उसने खुद को मारने की कोशिश करी, जबकि मैं उसको जानती हूँ वो ऐसी नहीं थी। नैन उसके बाद उसको किडनैप करके उसके ऊपर ही बम, क्यों क्या बिगाड़ा था उसने? अन्ना जब ये सब कुछ सुनते हैं तो ऑफ कोर्स उनके दिल पे भी तीर से चल रहे थे, क्योंकि सब कुछ अगर अन्ना उसको किडनैप नहीं करते, अन्ना उसकी लाइफ में आते ही नहीं, तो ये कुछ होता ही नहीं शायद। सब कुछ कहते हैं ना कि हाँ होती तो डेस्टिनी ही है, बट कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ ब्लेम करने के लिए इंसान को चाहिए ही होता है, और एकता ने सारा ब्लेम अन्ना के ऊपर डाल दिया था। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं, जो एकता होती है बोलती है कि और अब अगर तुम्हारी वजह से वेदू को कुछ हुआ ना, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या हासिल करूँगी तुम्हारा। और वो वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। वो जाने के बाद गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो इतनी टूटी हुई थी, अभी इतनी कमज़ोर थी कि वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। वो गाड़ी में ही रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अन्ना बाहर आते हैं, खुद को संभालते हैं, और एकता की ये हालत देखकर ऑफ कोर्स इस टाइम पे अगर उसको अकेले ड्राइव किया जाए तो ऑफ कोर्स रिस्क ही होगा। मॉर्निंग थी, बट अकेले जो अन्ना होते हैं वो पहले थोड़ी देर तक एकता को गाड़ी में चिल्लाना चीखना सुनते हैं। एंड देन उसके बाद जाते हैं, जब एकता रो रो के थक चुकी थी, उसकी आंखें थक चुकी थी लिटरली 10 से 20 मिनट तक, जब उसकी सांसें फूल चुकी थी, तब अन्ना आते हैं और उसके मिरर पे नॉक करते हैं और बोलते हैं कैन आई ड्राइव। जो एकता होती है वो भी कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से निकलती है और साइड वाली सीट पे जाके बैठ जाती है और अन्ना ड्राइव करने लगते हैं। दोनों के बीच चुप्पी थी और दोनों ही सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सीधा हॉस्पिटल पहुँचते ही जो पुलिस होती है वो अन्ना से बात करने के लिए उसको अपने पास ले लेती है और बोलती है कि आप मेरे साथ चलिए। अन्ना कहते हैं कि जब तक वेदू यहाँ पे है मेरी सिस्टर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। पुलिस वाले कहते हैं आपको चलना तो होगा ही, लेकिन अन्ना कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं, बाद में जो करना है, जहाँ ले जाना है चलेंगे। एंड देन उसके बाद जो एकता होती है वो भी आईसीयू के सामने ही खड़ी होती है। आईसीयू के अंदर से एक्चुअली डॉक्टर जो होते हैं वो निकल के आ रहे होते हैं और जो नर्स होती है वो चिल्ला रही होती है कि डॉक्टर मेहता को बुला दो, डॉक्टर मेहता को बुला दो, कंडीशन बहुत बुरी हाल में है। एंड देन जो एकता होती है वो जैसे ही ये सुनती है वो अंदर की तरफ जाने लगती है। यही सेम वर्ड अन्ना भी सुनते हैं और वो भी अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो वेदू थी उसकी सांसें काफ़ी तेज तेज हो रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, वो होश में थी, बट उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि जो गोली थी वो काफ़ी सीने में लगी थी। जैसे ही वो एकता को देखती है, अपना हाथ आगे करती है, एकता आगे उसके हाथ को पकड़ लेती है और दूसरी साइड जो अन्ना होते हैं वो आते हैं, वो दूसरा हाथ अन्ना को देती है, अन्ना आते हैं और दूसरा हाथ अन्ना उसको पकड़ लेते हैं। वेदू सांस लेने में अटक रही थी और बोल रही थी जैसा भी है आप दोनों मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो। आई नो कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकती, बट ऊपर वाले की राज़ी कुछ नहीं हो सकता उसके आगे। आप दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। अन्ना, आप मुझे प्रॉमिस करो आप एकता का हमेशा ख्याल रखोगे। अन्ना भी है, वो हाँ में सिर हिला देते हैं और बोलते हैं कि बच्चा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहाँ पे फिर वो एकता को देखती है और बोलती है एकता, हमारा सफ़र तो बस शुरू ही हुआ था, बट अन्ना का मेरे अलावा कोई और नहीं है। हाँ थोड़ा ज़्यादा मांगूंगी तुमसे, बट क्या ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकती हो? क्या तुम अन्ना का ज़िंदगी भर ध्यान रख सकती हो? क्या तुम अन्ना से शादी कर लोगी? अन्ना जब ये सुनते हैं और एकता ये सुनती है तो सीरियसली हवाएं उड़ जाती हैं कि वेदू कैसी बातें कर रही है। अन्ना जब ये सुनते हैं तो अन्ना वेदू के सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं बच्चा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। और वो लिटरली चिल्ला के बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर कहाँ हो, जल्दी आओ डॉक्टर। वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और जो वेदू होती है वो एकता को देखती है और बोलती है प्लीज़
आई नो मैं तुमसे ज़्यादा मांग रही हूँ, बट अगर तुमने कभी मुझसे प्यार किया है तो तुम अन्ना से शादी कर लेना प्लीज़। शादी करके तुम उनका ध्यान रख पाओगी, वो भी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। मेरे जाने के बाद मेरी ख्वाहिश है। तब फिर जब तक अन्ना आते हैं और कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना। एकता जो वेदू जो होती है वो अन्ना का हाथ मांगती है अपने हाथ में, और वहाँ से एकता का हाथ तो उसके हाथ में था ही, और वो उन दोनों का हाथ यानी कि अन्ना और एकता का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखती है अपने ही हाथों से, और बोलती है मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें मेरे लिए। और इतना कहते ही वो वहीं उसकी सांसें जो अटक रही थी वो दम तोड़ देती हैं। ओह गॉड। किसी अपने को खोना काफ़ी दर्दनाक होता है ऑफ कोर्स, और उस पर्सन को जिसे हम प्यार करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही होता है। बट कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले को मंजूर है वो हम कभी भी बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। राजी गैर राजी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे वो दम तोड़ती है तो अन्ना और एकता वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं। अन्ना वहाँ पे रोते हैं और लिटरली वेदू को अपने ही गोद में उठा के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। एकता देखती है कि अन्ना अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं, बट एकता को भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक ही बार में एक ही दिन में उसके दोनों प्यार करने वाले लोग चले गए। एक तरफ गौरी जो उसके लिए बहन की तरह थी, और एक तरफ उसका प्यार, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स अन्ना की वजह से था तो अंश की वजह से, बट उसका जिम्मेदार तो अन्ना को ही ठहराया जाएगा। एंड देन फिर क्या था, एकता वहीं आईसीयू के रूम में बेहोश हो जाती है। नर्स उसको उठा के एडमिट करती है, और जो अन्ना होते हैं वो एक वेदू को लेके चले जाते हैं। वेदू को लेके चले जाते हैं। एंड देन कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, जो मोस्टली 13 डेज़ का एज आ हिंदू कल्चर के हिसाब से कुछ रीति रिवाज और क्रियाक्रम होते हैं वो करे जाते हैं वेदू के लिए भी, और गौरी के लिए पूरा तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी बॉडी नहीं थी, दैट्स वाई, बट जो नॉर्मल रिचुअल्स थे वो पूरे करे जाते हैं, वो उसके घर में किए जाते हैं। एकता भी अन्ना के घर पे ही रहती थी तो वो अन्ना के यहाँ ही पे थी, बट 2 दिन गौरी के यहाँ पे हुआ था तब वो गौरी के यहाँ चली गई थी। एंड देन उसके बाद क्या था, जिंदगी दोनों की थम जाती है क्योंकि दोनों के ही लविंग वंस उन लोगों को छोड़ छोड़ के चले गए। सब कुछ करे भगवान, बट प्यार करने वालों को दूर ना करे, और वो भी इस तरीके से तो कभी नहीं, कभी नहीं। बट क्या कर सकते हैं, होने को तो कोई नहीं डाल सकता। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि शायद अब टर्निंग पॉइंट है। होप सो आपको अच्छा लगे और आप उतना ही प्यार दे पाएँ जैसा कि अभी तक देते हुए आ रहे हैं। और अपना ख्याल रखिए, अपने लविंग वन का ख्याल रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कोई रूठ जाए तो उसको मना लीजिए, और कोई नाराज़ हो जाए तो भी मना लीजिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। सच है, कड़वा है, बट जिंदगी यही है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर और